रिटायरमेंट के बाद सबको पेंशन मिल सके, इसी पर्पज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 दिसंबर 2003 को पेंशन इंडस्ट्री को रेगुलेट और डेवलप करने के लिए बनाया PFRDA, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और PFRDA ने लॉन्च किया NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम 1 जनवरी 2004 को। हालांकि शुरुआत में ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल था, लेकिन बाद में मई 2009 में इसे सबके लिए ओपन कर दिया गया। यानी कोई भी इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है वो इन्वेस्ट कर सकता है NPS में और अपने लिए रिटायरमेंट को सेफ एंड सिक्योर बना सकता है इसमें इन्वेस्ट करके। तो ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना समझना, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबको इनकम की ज़रूरत होती है और इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट के जो टूल्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टूल आ जाता है NPS। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं NPS को डिटेल में। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को मैनेज कौन करता है। तो इसका आंसर ये है, इसको मैनेज करने के लिए 11 इम्पैनल्ड पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं और इसका लिस्ट आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आता है SBI पेंशन फंड, LIC पेंशन फंड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और इस तरह की कंपनियों के नाम है। करीब 11 कंपनियां हैं जो इसमें फंड को मैनेज करती है, आपके पैसे को मैनेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो आप पैसा NPS के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उसका एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, कौन से एसेट क्लासेस में होता है। तो इसका भी डिटेल हम समझ लेते हैं कि कौन से एसेट क्लासेस में इसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो एसेट क्लासेस यहाँ पे 4 आ जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला होता है इक्विटी एसेट क्लास, सेकेंड होता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स, थर्ड हो जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फोर्थ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये 4 तरह के एसेट क्लासेस में फंड को डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सबके लिए सेम है या इसमें कोई चेंजेस किया जा सकता है। तो इसमें 2 तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है। पहला आता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं किया कि आपका फंड कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए तो फंड मैनेजर वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ऑटो चॉइस ऑप्शन में भी 3 सब ऑप्शन होते हैं जो आपको सिलेक्ट करना होता है। पहला आता है इसमें कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, और जब कंजर्वेटिव की बात आती है तो इक्विटी का जो एक्सपोजर होता है उसमें कम से कम लिया जाता है और इसमें 25% का एलोकेशन किया जाता है इक्विटी में, क्योंकि रिस्क के हिसाब से इसमें परसेंटेज कम रखा जाता है। सेकंड आता है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड और इसमें इक्विटी का जो मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है वो होता है 50% का। और थर्ड होता है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड जिसमें 75% तक का इक्विटी एक्सपोजर लिया जा सकता है और रिमेनिंग अदर एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे इक्विटी का एक्सपोजर कम किया जाता है। तो ये हुआ स्ट्रेटेजी नंबर 1 जो है ऑटो चॉइस। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी की और वो है एक्टिव चॉइस। और जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, एक्टिव चॉइस का मतलब आप खुद सजेस्ट करते हैं कि आपको कितना % इक्विटी रखना है और ऑटो चॉइस में आप मैक्सिमम 75% तक इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। हालांकि एज के हिसाब से वो ग्रेजुअली कम होते जाता है। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जो 2 तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पेंशन कौन प्रोवाइड करेगी, कौन सी कंपनी पेंशन प्रोवाइड करने वाली है। तो पेंशन प्रोवाइड करने के लिए जनरली इंश्योरेंस कंपनी आती है जो एन्युइटी सर्विसेज देती है,
यानी एन्युटी का ऑप्शन उनके पास होता है। यानी अगर देखा जाए तो ये टोटल प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में आ जाता है आपका एक्युमुलेशन फेज। एक्युमुलेशन यानी आप जब पैसे जमा करते हैं, यानी बिफोर 60 आप जितने भी पैसे एक्युमुलेट करते हैं, ये होता है एक्युमुलेशन फेज। और सेकेंड पार्ट आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का फेज, यानी जब आपको पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलते हैं। तो जब पेंशन स्टार्ट होता है उस समय रोल आता है इंश्योरेंस कंपनी का जो एन्युटी सर्विसेज देती है। और इसका लिस्ट इस तरह से करीब 15 कंपनियां इम्पैनल्ड है एनपीएस सिस्टम के साथ जो ये सर्विसेज दे सकती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कितना रिटर्न मिलेगा और उस पर क्या पेंशन मिलेगा। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो एक्युमुलेट होके कितना बन जाता है, और सेकंड पार्ट में देखेंगे कि जो एक्युमुलेटेड अमाउंट है उस पर कितना पेंशन पर मंथ मिल सकता है। और इसको मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो रिटर्न का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, और इस कैलकुलेशन को कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कितना अमाउंट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा रिटायरमेंट फेज स्टार्ट होने के पहले, इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। npstrust.org वेबसाइट है, उस पर कैलकुलेटर दिया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ और फिर आप अपने हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना इसमें एक्युमुलेशन वहाँ तक हो जाएगा। आप खुद उसमें कॉम्बिनेशन चेंज करके आप देख सकते हैं, यानी पर मंथ का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपका एज, रेट ऑफ रिटर्न, ये सब कुछ आप वहाँ पे चेंज करके या डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं पोर्टल पे, और यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। मैं एक टेंटेटिव डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। 94 का मैं एक टेंटेटिव डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ यहाँ पे, 3 अप्रैल 1994, यानी 30 ईयर्स का एज। और पर मंथ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 4000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आता है कि आप ये कब तक कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका एज उस समय क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 60 के एज तक, यानी 60 के बाद पेंशन चाहिए, इस हिसाब से 60 के एज तक कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे एक और सेट करना होता है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। इवन ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जो ऑप्शन होता है एक्टिव चॉइस का, बट फिर भी कैलकुलेशन पर्पस के हिसाब से आप यहाँ पे रेट डाल सकते हैं। हालांकि इक्विटी में 12-15% का रिटर्न मिल सकता है, फिर भी फॉर कैलकुलेशन पर्पस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10% का रिटर्न। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में पूछा जाता है कि आपका जो कॉर्पस एक्युमुलेट होगा उसका कितने % पे आपको पेंशन चाहिए। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो भी एक्युमुलेटेड अमाउंट होगा बिफोर रिटायरमेंट, यानी पेंशन स्टार्ट करने के पहले, उसका 60% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी टैक्स फ्री। तो यहाँ पे मैंने लिया है 40%, यानी 60% का एग्जाम्पल विड्रॉल कर लिया, और 40% अमाउंट रह जाएगा जो पेंशन के रूप में कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में देखेंगे तो एन्युटी वैल्यू और लमसम वैल्यू, यहाँ पे लमसम यहाँ पे विड्रॉल हो गया है। तो यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 14,40,000 रुपीज़ का नेक्स्ट 30 ईयर्स में, और आपका कॉर्पस बन जाता है 10% के रिटर्न से भी 91,17,302 रुपीज़ का। और इस कॉर्पस के ऊपर आप विड्रॉल कर सकते हैं और रिमेनिंग अमाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लमसम अगर हमने 60% विड्रॉल किया तो 54,70,381 रुपीज़ का यहाँ विड्रॉल हो जाता है। जो कंटिन्यू रहता है फॉर एन्युटी पेंशन पर्पज से वो है 36,46,921 रुपीज़। और इसी अमाउंट के ऊपर नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे कि कितना अमाउंट का पेंशन मिलेगा। चलिए वो भी देखते हैं, और उसके लिए अलग वेबसाइट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन पूछे जाते हैं। हालांकि आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर के हो तो आपको टिक करना होता है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने जो लिया है वही डेट यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, 4 अप्रैल 1994। 30 ईयर्स का एज, जेंडर यहाँ डालना होता है, सिंगल या मैरिड जब आप डालते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन और बढ़ जाता है, और आपके स्पाउस के डिटेल भी डालने होते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालने होते हैं। और इसका रीज़न ये है कि जब कैलकुलेशन होता है तो इसमें जॉइंट लाइफ या सिंगल लाइफ आपको पेंशन चाहिए, ये आपको बताना होता है।
और ज्वाइंट लाइफ का मतलब ये होता है कि जो पर्सन इस एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके नहीं रहने के बाद उनके स्पाउस को पेंशन मिलता रहे, तो इसको बोला जाता है ज्वाइंट लाइफ। जबकि कुछ लोग अगर ये सोचे कि नहीं मुझे ही केवल मिलना चाहिए, अगर सिंगली है पार्टिकुलरली, तो उसको बोला जाता है सिंगल लाइफ। तो इसके लिए यहाँ पे डिटेल लिया जाता है स्पाउस का। तो मैं एक फॉर कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने सिंगल लाइफ कंसीडर किया है और तो अमाउंट यहाँ टेंटेटिवली 36 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट हुआ था, जो यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। अब आता है यहाँ पे कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा एन्युइटी लेने का, मंथली चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सारे ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मंथली का, और यहाँ पे फिर सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी कंपनी से आपको पेंशन चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 11 ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको पेंशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। फर्स्ट में आता है आदित्य बिरला का, चलिए मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अभी देख सकेंगे कि कितना यहाँ पे पेंशन मिल सकता है, उसका कैलकुलेशन अभी यहाँ पे दिखेगा। तो इतना अमाउंट मिलेगा आपको रिटायरमेंट के बाद। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एनपीएस बेनिफिशियल है या मेजर एडवांटेज क्या है। तो मेजर एडवांटेज अगर एनपीएस की बात करें तो ये है कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, और ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो आपको ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि आपका पैसा लॉक हो जाता है लंबे समय के लिए। इवन जो 40% का अमाउंट है ये लॉक रहेगा, लाइफ लॉन्ग लॉक रहेगा। तो हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों रहता है। अब आपकी नीड क्या है, अगर आपको पेंशन श्योर शॉर्ट चाहिए तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको फ्रीडम चाहिए कि आप जब चाहे पैसे को ड्रॉ कर सके तो आप अदर ऑप्शन में जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और वैल्यू एडिशन हुआ रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।